समझदार की हर स्टेप जो है वो समझदारी से होता है। जब तक तुम्हारी समझ पूरी नहीं है तब तक तुम व्यर्थ चेष्टा करते। जब राइट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो सब कर्म भी तुम्हारे राइट हो जाएंगे। राइट ट्रैक पर इंजन चलेगा तो डिब्बे अपने आप चलते हैं। तुम्हारा लक्ष्य सही होगा तो तुम्हारा मन इंद्रियां सब तुम्हारे पीछे पीछे सब सही चलेंगे। दिमाग को एक लक्ष्य देना पड़ता है ना। जब लक्ष्य सही रखोगे तो ये सब तो बाकी तुम्हारे पीछे के डिब्बे हैं। इंजन के चलने के बाद फिर डिब्बे तो अपने आप ही पटरी पर चढ़ते हैं। हर डिब्बे को थोड़ी ठीक करना पड़ता है। हर डिब्बे को समझाना पड़ता है कि इस ट्रैक पर तुमको चलना है। सही चलने लगते हैं। खाली इंजन सही चलना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य सही होना चाहिए तो फिर बाकी सब सही हो जाते। फिर कुछ और करना ही नहीं पड़ता है। तुम्हारे एक लक्ष्य के साथ 2-3 लक्ष्य और होते हैं अंदर में। इसलिए सोच विचार चलते। वो भी बोलता था सही और गलत, तो कुछ सही तुम्हारा लक्ष्य है, कुछ गलत है, तभी दोनों तरफ बन जाता है। जब हमारा मन सही है तो फिर सही दिशा में ही जाएगा, फिर गलत दिशा में जाएगा ही नहीं। जब संसार से भी जुड़े हैं, ईश्वर से भी जुड़े हैं, तभी दोनों तरफ जाते हैं। जब एक ही तरफ जुड़े हैं तो फिर दो तरफ क्यों जाएंगे। जब समझ हमारी राइट हो गई, अंडरस्टैंडिंग राइट हो गई, तो उसके बाद तो ट्रैक सही मिल गया तो सब सही सही चलता रहता है। तो कुछ गलत होता ही नहीं। मेरा जीव भाव ही मेरे को गलत दिशा में लेके जाता है। जब बार बार तुम जीव भाव में आ जाते हैं, अपने पुराने संस्कारों के अधीन हो जाते हैं, पुराने ख्यालों के अधीन हो जाते हैं, तो वो फिर पुराने ढर्रे पर चलना शुरू करते हैं। बाकी हर पुरानी चीज तुम छोड़ देते हैं। पुराना फैशन नहीं करते हैं, पुराना खाना बासी नहीं खाते हैं, पुराने कपड़े छोड़ देते हैं। बाकी पुराना संसार नहीं छोड़ते। सब ये अपने अंदर का विल पावर कम है, इसलिए ऐसा होता है। अगर विल पावर तुम्हारा स्ट्रांग हो जाए तो फिर देर नहीं लगती है कुछ भी करने में। निश्चय दृढ़ हुआ तो दुनिया एक झटके में छूट जाती है। बलि चढ़ाते हैं ना, तो एक झटके में उसको ऊपर से काट देते हैं। जब तुमको भी अपना बलिदान करना है तो एक झटके में करो। सोच विचार क्या करना है। दुनिया का मजा लेना है या ये रस चाहिए या वो रस चाहिए। जब ये रस आवे तो वो रस नहीं पावे, फिर खुद ही नहीं अच्छा लगता है, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं जाएगा। मीरा को गिफ्ट भेजी अकबर ने, बहुत सुंदर थाल सजा के। मीरा ने बोला तुमने मेरी इज्जत की, तुमने मेरे से इतना भाव रखा, बहुत अच्छी बात है, पर मेरे को इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं ये सब तुम्हारा रख के क्या करूं। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूं, लेकिन मुझे अब इन चीजों की आवश्यकता नहीं। तो उसकी भेंट अस्वीकार कर दी, वापस कर दी। अकबर कहने लगा मेरी भेंट को अस्वीकार कर दी, राजा की।
उसने बोला वो आपसे भी ऊपर है, उसको आपकी चीज भी नहीं चाहिए, वो आपकी चीज को भी ठुकरा सकती है। जिस जीव को चाह नहीं वो शाहों का शाह है। उसने ठोकर लगा दी। बोला मैं जब जोगन बन गई हूं, अपने कृष्ण प्रेम की दीवानी हो गई हूं, तो मुझे और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं। मेरे दरबार में आकर के गाओ। बोला मेरे को अपने कृष्ण का आदेश हुआ है कि तुम लोगों का हित करो द्वारका नगरी में रह के, तो जो उनका आदेश होता है मैं वही कार्य करती हूँ। उसके आदेश के आगे मैं फिर किसी और का आदेश नहीं मानती। राजा के आदेश को ठुकरा दिया उसने, नहीं गई। क्योंकि तानसेन ने जब उसको मीरा का भजन सुनाया तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो बोला भगवान ने तुमको इतना अच्छा गला दिया है। तानसेन ने बोला इससे भी अच्छा गला उसका है, मीरा का, क्योंकि वो भाव सहित गाती है। तो बोला उसको यहां लेके आओ। बोला वो नहीं आती। उसने नो कर दिया। कबीर ने मना कर दिया, क्या करूं तेरी वैंकुट को, जहां साध संगत नहीं हो। राम परवाना भेजिया, वाच कबीरा रोए। उसको भी पालकी गई थी सोने की, इसमें चढ़ के आओ राज दरबार में गाने के लिए, सत्संग करने के लिए। वाच कबीरा रोए, बेचारा पढ़ के रोने लगा। बोला है तो तुम्हारा ऑफर बहुत अच्छा, वैंकुट जैसा सुख है, पर मैं क्या करूं, क्या करूं तेरी वैंकुट को, जहां साध संगत नहीं हो। मेरी साध संगत का जो सुख है वो तुम्हारी इस राज्य से, तुम्हारे वैभव से, तुम्हारी हर चीज से बड़ा है, और उसको छोड़ करके मैं तुम्हारे तुच्छ सुखों की तरफ क्यों जाऊं। अगर मान लो मन भी तुमको दिखाता है, उनको तो राजा ने भेजा, तुम्हारा मन ही राजा बना हुआ है। मन दिखाता है तुमको, कोई वैभव दिखाता है, कोई सुख दिखाता है, कोई प्रलोभन दिखाता है, कोई माया का आकर्षण दिखाता है। तो जो तुमको ये मिला हुआ है सच, इस सच से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे उसको। अगर वैंकुट जैसे सुख भी हमको मिल जाए तो वहां भी कुंठा है, लेकिन हमारे पास कोई कुंठा नहीं। स्वर्ग में भी राग द्वेष है। इंद्रादि देवता जिस पद के लिए करते सदाई चाहना, वो आत्म पद पाए के योगी हुआ निर्वासना। योगी के पास वो आत्म पद है, वो निर्वासना हो गया। जब वो ब्रह्मा से पूछने गया इंद्र कि मेरा राज्य कब तक चलेगा, तो ब्रह्मा एक चींटी को देख रहा है ऐसा करके। बोला इस चींटी को क्या देख रहा है, चींटियों की लाइन कतार। ये बोला ये इतने आश्चर्य से चींटियों की कतार देख रहा है, मैं सवाल पूछने आया हूं, ये चींटियों की कतार देख रहा है। बोला आप क्या देख रहे? बोला मैं देख रहा हूं इतनी लंबी कतार, ये कई बार इंद्र बनी, कई बार चींटी बनी, कई बार इंद्र बनी, कई बार चींटी बनी। तो उसका सवाल अंदर ही गुम हो गया कि तेरा ये इंद्रासन एक दिन तो चींटी जितना हो जाएगा, तू ही चींटी हो जाएगा, गुम हो जाएगा दुनिया से। जो आज इंद्रासन पर बैठा है, इंद्रियों के रस ले रहा है, मजे ले रहा है, तुम्हारा इंद्रासन कब तक है? कब तक इंद्रियों के रस लेगा?